थे, कल के सेशन में मौजूद थे। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो टॉपिक है हमारा, हमने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। हमने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, और ये शायद कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के टॉपिक का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड करना है हमने अपनी ऑडियंस को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे सवाल किया आज के टॉपिक का नाम क्या है, तो आप चैट में तो लिखेंगे ना, आपको मालूम तो हो। फिर आपने कुछ देर बाद मुझसे सवाल करना है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक पर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आज के सेशन का एजेंडा क्या है। यू शुड नो, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब ये जो ऑडियंस है, इसको क्यों अंडरस्टैंड करना है? हम जब भी मार्केटिंग करते हैं, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब भी हम सेल्स वाली मार्केटिंग करते हैं, सेल्स वाली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा कंटेंट क्रिएट करना होता है कि टेक्स्ट क्या क्रिएट करें। आपको इमेज क्रिएट करना होता है कि बैनर या इश्तिहार कौन सा क्रिएट करें। आपको वीडियो भी क्रिएट करनी होती है। उसके साथ साथ आपको हैशटैग चाहिए। ठीक है, कि हैशटैग समझते हैं ना, हैशटैग जो लोग आपको टैग कर रहे होते हैं, जो टैग्स होती हैं बेसिकली। हैशटैग के बाद आपने टारगेटिंग, जब आपने पेड मार्केटिंग करनी है तो फिर आपको टारगेटिंग की जरूरत होती है। तो ये हम कंटेंट कब डिजाइन करते हैं? जब हमें ये पता हो कि हमारी ऑडियंस किस किस्म की है, हमारी ऑडियंस किस किस्म का इंटरेस्ट रखती है, उनकी एज क्या होगी, उनका जेंडर, उनके बिहेवियर्स, उनका डेमोग्राफिक, उनकी लोकेशन, उनके बिहेवियर्स, उनके कंज्यूमर बिहेवियर्स, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनकी हॉबीज, उनकी एक्टिविटीज, उनकी सोशल एक्टिविटीज, ये सब कुछ हमें नहीं मालूम होगा तो हम ये 5 चीजें डिजाइन नहीं कर सकते। अब ये लिखना शुरू कर लीजिए। आई रिपीट अगेन, ये गूगल का कंटेंट नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये चैट जीपीटी से लिया हुआ है सारा। लेकिन जब मैं आपको खुद लिख रहा होता हूँ कुछ, तो वो मेरी अपनी रिसर्च होती है, तो इसको जरूर लिखा करें प्लीज। जी। तो कंटेंट हमने जब भी क्रिएट करना है, जब भी हैशटैग्स लगाने हैं, जब भी इमेज वीडियो टेक्स्ट लिखना है, कैप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, पोस्ट लिखनी है, टैग्स लगाने हैं, टारगेटिंग करनी है पेड मार्केटिंग के लिए, व्हाट कुछ भी करना है आपको सोशल मीडिया पर, तो वो करने से पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, आपकी ऑडियंस के नेचर क्या है, आपकी ऑडियंस की साइकी क्या है, आपकी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स क्या है। तो प्लीज जरा ये आप जूम की चैट में लिखेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज फेसबुक पर मैं कम लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा, लेकिन आखिर में ये लाइन लिख दीजिए यार, सिंपल पढ़ के लिख दीजिए, चीटिंग कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। मिस हमारा एंड मिस मायरा, जो लोग यहाँ पर हमें आंसर नहीं कर रहे, प्लीज उनको सेशन से रिमूव कीजिए, बल्कि मैं खुद रिमूव करता हूँ मैडम, अगर आप बिजी हैं इस वक्त। कम से कम 200 लोग तो अभी उड़ जाएंगे इस सेशन से ना। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फूड पांडा का पेज ओपन कर लिया, ये ज़मीन.com का पेज ओपन कर लिया, ये पाक व्हील्स का पेज ओपन कर लिया, ये दराज का पेज ओपन कर लिया, ये एन ड्राइव का पेज ओपन कर लिया। आप सब इन स्टार्टअप्स को जानते हैं ना। सिर्फ मैं 5 से 10 मिनट लूंगा, क्योंकि आज सेशन का टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि लेट मैंने शुरू किए। जी। अब फूड पांडा किस किस्म का बिजनेस है, मैं बोलता जाऊंगा, आप जवाब देते जाएंगे। प्लीज आप सवाल नहीं करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। तो फूड पांडा किस किस्म का बिजनेस है? खाने पीने का, फूड के रिलेटेड, फूड डिलीवरी बिजनेस है। ओके।
Zameen.com ये किस किस्म का बिजनेस है? Zameen.com आपको नाम से ही जाहिर हो रही है एक चीज यार, आप लिख दीजिए। Zameen.com एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बिजनेस है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के मुतालिक यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। वेरी गुड, जजाकल्ला जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पाक व्हील्स, आपको नाम से ही, आपका आपका नहीं भी पता तो पता, नाम से तो जाहिर हो रहा है। गाड़ियों के मुतालिक, व्हील पहियों से मुराद आपकी बाइक हो, गाड़ी हो, व्हाट्सएवर हो, ठीक है, उसके मुतालिक ऑटोमोबाइल्स के हवाले से यहाँ पे आपको चीजें मिलती हैं। दराज का किसको नहीं पता, आपको शूज, कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन के मुतालिक चीजें, ग्रोसरी के मुतालिक चीजें, सब कुछ आपको, टेक्नोलॉजी हो, व्हाट्सएप, फर्नीचर हो, सब कुछ आपको दराज पर मिलता है। ठीक है। इन ड्राइव, इसका किसको नहीं पता, करीम और उबर की पाकिस्तान में ऑलमोस्ट छुट्टी हो गई है, आपको मालूम है ना। एक दौर था करीम और उबर का, अब वो दौर नहीं है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है करीम और उबर, जो आपको कहीं भी जाना हो आपको सर्विस देती हैं। लेकिन इस वक्त इन ड्राइव का दौर है, इस वक्त इन ड्राइव का दौर है। इस वक्त इन ड्राइव ने बहुत पीछे छोड़ दिया करीम और उबर को पाकिस्तान में। ठीक है। इन ड्राइव एक कार रिलेटेड सर्विस है, बाइक रिलेटेड सर्विस है, ट्रैवल के मुतालिक है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फूड पांडा के पेज पर फूड के मुतालिक कंटेंट होगा। तो अब आप जरा देखिएगा, अब आप जरा देखिए, बल्कि इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं। अच्छा जी, जी, ये ऑर्डर नाउ, इसको हम क्या कह रहे हैं जी? ये हैशटैग है। ऑर्डर नाउ हैशटैग है ना हमारा। जरा मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक सेकंड जी। जी मैंने ऑर्डर नाउ पर एंटर किए। कितने लोग इस ऑर्डर नाउ की पोस्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये देखना है। तो ऑर्डर नाउ की पोस्ट के ऊपर कहाँ से पता लगेगा? अच्छा जी, यानी हाउ, बैक टू द टॉपिक। ये जो टेक्स्ट यूज हो रहा है, टेक्स्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसा हैशटैग होगा, कहीं ना कहीं ऐसा एक कीवर्ड होगा जिसके मुतालिक लोग बात कर रहे हैं। अगर अरशद नदीम की कामयाबी को लेकर लोग बात कर रहे हैं तो हैशटैग में भी अब वही वर्ड यूज किया जाएगा। ओलंपिक्स का भी वही वर्ड यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि जब आप ऑर्डर करें फेवरेट पिज्जा या बर्गर, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं लोगों के, ये लोगों की लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं, कि लोग इस किस्म की ये चीजें ज्यादा लाइक्स करते हैं या डिसलाइक करते हैं। अब अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कंटेंट लिखा नहीं हुआ, तो मुझे समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अच्छा, अब हम ज़मीन.com पर आते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये बेसिक जो टेक्स्ट है, बैनर या इमेज के अंदर जो टेक्स्ट यूज किया जाता है, प्लस अगर कोई हैशटैग यूज हो रहा है, हमने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है उसके हवाले से। तो अब आप सबसे पहले फॉलो करेंगे, हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, अभी दोबारा उन पेजेस पर आएंगे। हमने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने डेमोग्राफिक्स को रिसर्च करना है और बायर पर्सोना क्रिएट करना है। अब डेमोग्राफिक्स क्या है, कि आप सब अगर अपने पेज को देखेंगे, क्या ख्याल है फूड पांडा के पेज पर, फूड, मैं बल्कि आपको कोई एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ। वेट कीजिए जी। पेज क्रिएट किया हुआ है किसी ने? किसी के पास कोई पेज है? अच्छा जी, इनसाइट्स, लेफ्ट साइड पे एक इनसाइट का ऑप्शन आ रहा है। इस इनसाइट के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। ठीक है। और मुझे ये वाले इनसाइट्स नीचे से देखना शुरू करने हैं, सी डिटेल्स पे जाके। ज्यादातर जो ऑडियंस है, ये मैंने कौन सा पेज ओपन किया है? इन्फो स्किल, ये एक एजुकेशन एकेडमी है, एक ई एकेडमी है, ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी है। ठीक है जी। आपको पता है कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में कब पता लगता है? कारोबार शुरू करने से पहले पता लगता है या कारोबार शुरू करके पता लगता है?
कारोबार में एक दो हफ्ते गुजार के, एक दो महीने गुजार के, एक दो साल गुजार के पता लगता है, या गुजारने से पहले ही आपको पता लग जाता है? पहले तो लोग बताते हैं ना, तो आपको खुद का पता लगता है जब आप खुद वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि किस किस्म के कस्टमर आ रहे हैं, किस एज के हैं, वो किस जेंडर के हैं, वो किस लोकेशन के हैं, किस डेमोग्राफिक्स हैं, किस बिहेवियर के। तो यहाँ पे अगर ये एजुकेशनल का पेज है जो कि एकेडमी पेज है, ऑनलाइन हम स्किल्स यहाँ पर ऑफर करते हैं, तो कितनी परसेंटेज है जी मेन की? 87% इस पेज के ऊपर। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में 87% लोग हैं जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं और 12% जो फीमेल्स हैं वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कहना सही है कि इस पेज पर 87% लोग ऐसे हैं जो मेल हैं और 12% के करीब लोग ऐसे हैं जो फीमेल्स हैं। एम आई राइट? इस पेज, ये दो अलग बातें हैं। आपके पेज की ऑडियंस अलग है, किसी और के पेज की ऑडियंस अलग होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर एज देखें, यहाँ पे अब आप अगर एज देखें, यहाँ पे आपको अगर एज देखें तो अब किस एज के लोग ज्यादा हैं, आप जरा खुद देख के बताइए। और अभी मैं आपके सामने मल्टीपल फेसबुक के पेजेस एक ही किस्म के ओपन करूंगा तो आप देखें कि हर पेज पर अलग अलग ऑडियंस है। तो यहाँ 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो ज्यादा लग रहे हैं हमें, ठीक है। फिर 25 से 34 साल के दरमियान जो लोग हैं वो कम है, उससे कम है। और फिर जो 35 से 45 साल के करीब जो लोग हैं वो उससे कम है, और उससे आगे तो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? प्लीज, मैंने स्क्रीन से गायब कर दिए स्टेटस के सबसे ज्यादा लोग इस इन्फो स्किल्स पेज के ऊपर, जो कि डिजिटल स्किल्स एकेडमी का पेज है। उनकी क्या एज है जो कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, जो स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं? 18 से 24 साल के दरमियान ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 18 से 34 साल के दरमियान, 18 से 34 साल के दरमियान आपको इश्तिहार चलाना चाहिए। क्या आपको 35 भी रखना चाहिए? क्या आपको 18 से 36 भी रखना चाहिए? क्या आपको 18 से 40 भी रखना चाहिए? क्या आपको 18 से 42 भी रखना चाहिए? नहीं, आपको रिजल्ट से नहीं मिलेंगे तो फालतू के लोगों को ऐड दिखाकर क्या करना है? तो आइडियल, आप बात मेरी समझें। ये आपके पेज का स्टेट है, इस पेज, ठीक। अब लोकेशन, अब किस लोकेशन के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? ऑफ कोर्स जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये आप उठा के देख लीजिएगा किसी भी पेज को, यहाँ वहां पर ऑलमोस्ट जो लोकेशन होगी वो यही सेम होगी। सबसे ज्यादा लोग आपको कराची के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कराची की पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कराची के लोग सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं। और दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में कौन सी है? दूसरा बड़ा शहर कौन सा है जी? लाहौर। और लाहौर में भी सबसे ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बड़ी लोकेशन फैसलाबाद आ रही है यहाँ पर, फिर मुल्तान, और यूं ऐसे ऐसे, ठीक है जी। आप मेरे पॉइंट समझे, हालांकि मैंने ये चीज आपको नहीं समझानी, मैंने आपको कुछ और समझाना है। लेकिन आप अभी के लिए इस बात को जरा समझिएगा कि ये अभी इस पेज का नाम था इन्फो स्किल्स। अब मैं यहाँ पर मैं कोई ऐसा पेज ओपन करूं, एक सेकंड जी। एक तो पेज भी इतने हैं। फ्रीलांसिंग, अच्छा जी, ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। आप सब मौजूद हैं, पूरा रिजल्ट्स देखिएगा। आपको याद है ना मेल कितने परसेंट थे इन्फो स्किल्स के पेज पर? जो मेल्स की तादाद थी वो परसेंटेज क्या थी? मैं भूल गया हूं, मुझे याद दिलाइए। कोई 87%, 88 के करीब, ठीक है। और 12% फीमेल्स थी और 88% ऑलमोस्ट मेल्स थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब हम इनसाइट पर आए सी डिटेल्स में, अब आप ये देखेंगे अब यहाँ पर मेल की तादाद कितनी है? 73%। और अब फीमेल की तादाद कितनी है? 27%। आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे? और अब यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, यहाँ पर 18 से 24 साल के लोग कम हैं, लेकिन यहाँ पर 25 से 34 साल के लोग ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जी पाकिस्तान में 25 से 34 साल के लोग ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज बाय करते हैं या कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं? भाई, इस फेसबुक के पेज के ऊपर, फ्रीलांसिंग स्किल्स के फेसबुक के पेज के ऊपर जो लोग हैं जिनकी एज है वो इस किस्म के लोग ज्यादा हैं।
पॉइंट समझ आ रहा है? ये कब पता लगेगा? जब आपके पेज पर कोई 200-300 लाइक्स हो जाएंगे, जब आपके 2-3 हज़ार 4 हज़ार का ऐड चला लेंगे, जब कोई 50-100 लोग आपको मैसेज या कमेंट्स कर लेंगे, तो आपके पेज की इनसाइट्स जब बिल्ड होना शुरू होंगी, जब एनालिटिक्स आएंगे, जब डाटा आएगा, तब आपको समझ आनी शुरू होगी। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कराची एंड लाहौर ऑलवेज अप। ठीक है, आपको एक और पेज दिखाता हूँ जिसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मैं क्या समझा के रहा हूँ, वक्त जाया तो नहीं हम कर रहे? हर पेज की ऑडियंस अलग है, हर पेज की ऑडियंस की टाइमिंग भी अलग है, हर पेज की ऑडियंस के इंटरेस्ट भी अलग है, बेशक वो एक ही किस्म का कारोबार हो रहे हैं। ठीक है, जो चीज मेरे पेज के लिए सुटेबल है वो आपके पेज के लिए सुटेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा कोई पेज लाइक स्क्रीन उठाता हूँ। लास्ट पेज है जी ये, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। पिछले पेज पर ज्यादा तादाद कितनी थी मेल्स की? कोई मेरे ख्याल 77% मेल्स थे और 27% थी फीमेल्स थी। और जो एज थी वो ज्यादा थी, 25 से 34 साल के लोग ज्यादा थे। ऐसे ही था? ठीक है, फ्रीलांसिंग स्किल्स के पेज का। अब ये स्किल, ये भी सेम वही पेज है, उसी किस्म का लाइक एजुकेशन पेज है। अब यहाँ पे आप ये देखिए 82% मेल हैं, 17% फीमेल्स हैं, और यहाँ पर एज क्या है? 18 से 24 साल। अब मेरा आपसे एक वन एजेंडा आंसर सवाल है कि अगर मुझे कोर्सेज सेल करनी है पाकिस्तान में, तो मुझे आइडियल एज क्या रखनी चाहिए? कम से कम 18 साल, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एज जो 100%। अब मैंने आपको स्टैट्स 3 पेजेस के अलग अलग दिखा दिए, 34 ईयर, इससे ज्यादा लोगों को इश्तेहार ना दिखाइएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि मेल को इश्तेहार दिखाएं या फीमेल को इश्तेहार दिखाएं? बोथ जेंडर्स, बोथ जेंडर्स। ठीक है, किस लोकेशन के लोगों को इश्तेहार दिखाएं? अगर आप यहाँ पे सिर्फ इस एक पेज को फॉलो कर लें, ये मैं सी मोर पे जाऊं, तो आप ये देख सकते हैं, जो यहाँ पे कुछ 7-8 शहरों के ज्यादा लोग हैं। तो ये हाई ट्रैफिक सिटीज हैं कि नहीं? कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, ये गुजरांवाला, हैदराबाद, ये क्या ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? ये बिग सिटीज हैं, ये हाई ट्रैफिक सिटीज हैं ज्यादातर। तो ये 4 सूबों के कैपिटल्स भी इसमें आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने लोकेशन रखनी है वो हाई ट्रैफिक। अच्छा जी, ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सर, हमारा तो, हमने तो कोर्स नहीं बेचने, ये चलो हमने कोर्स बेचनी है, हमने तो ज्वेलरी बेचनी है, कॉस्मेटिक बेचनी है। हम अपनी ऑडियंस के बारे में कैसे जज करेंगे? हम अपनी ऑडियंस के बारे में क्या कैसे सोचेंगे कि वो किस किस्म की है? ये सवाल बनता है। ठीक है, तो आप आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करनी है, आपने सर्वेज करने हैं, आपने इंटरव्यूज करने हैं। मैं आज ज्वेलरी बेच रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल पर, आपकी प्रोफाइल पर 5,000 लोग होंगे, 5,000 के करीब फेसबुक के फ्रेंड, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर 100, 200, 300 लोग स्टेटस देखते होंगे, आपके इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज हैं वो कि 100, 200, 300 लोग देखते होंगे, आपकी फेसबुक की स्टोरी भी कुछ लोग देखते होंगे। आपकी, अभी मैं जाती प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ, फेसबुक के पेजेस की बात नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, जो आपकी जाती हैसियत में आपके अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं। आप उन लोगों से सवाल कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं कि किस किस्म की एज के लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, किस किस्म के जेंडर के लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जो लोग इस किस्म की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने किसी एक बंदे का नाम मुझे बताएं, हम इसको, वैसे अब अगली क्लास का टाइम शुरू हो गए, मुझे कॉल आ जाती किसी भी टाइम। तो मैं यहाँ पर नदीम अहमद की प्रोफाइल फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ। ठीक है, और सपोज कर लें नदीम अहमद है जिसने मेरी वॉल पर कमेंट किया कि सर मैं कपड़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने सपोज कर लेना ये कौन है? मेरा कस्टमर। मैंने सपोज कर लेना ये कौन है? मेरा क्लाइंट है। हालांकि इसने मैंने प्रोफाइल पर एक पोस्ट की, एक सर्वे करवाया है,
उसमें एक रिसर्च हो रही है कि किस किस्म के लोग मेरी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा क्या है जी, क्लाइंट है। तो मैंने यहाँ पर जाके सबसे पहले इसकी लाइक्स पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करूंगा जी, प्लीज लाउड एंड शाउट। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अब इसने कभी कुछ लाइक किया नहीं हुआ, तो मैं, आप अपने में से किसी का पेज बता दो यार। बिलाल सलीम की। मैं, ये प्रॉपर्टी के एक रियल एस्टेट का आदमी है। अच्छा जी। अब बिलाल सलीम ने अगर कमेंट किया है कि इमरान भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो बिलाल सलीम के लाइक्स क्या हैं? बिलाल सलीम कौन सी फिल्में देखता है, वो टीवी प्रोग्राम में कौन कौन से इंटरेस्टेड है, वो किताबें कौन कौन सी पढ़ता है, उस वो एप्स और गेम कौन कौन सी उसके पास मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं, प्लेसेस देख रहे हैं, आप लोग इसके टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सारे क्या है? ये लाइक्स हैं, ये इसके हॉबीज हैं, ये उसके आर्टिस्ट कौन कौन से हैं। यहाँ से मुझे क्या पता लगना शुरू हुआ कि ये अगर मेरा कस्टमर है तो उसकी ये लाइक्स और डिसलाइक्स है। तो मैंने बिलाल सलीम जैसे 10-15 लोगों का डाटा उठाया, उनकी प्रोफाइल्स को विजिट किया, और उसके बाद मैंने इस किस्म की एक रिपोर्ट बना ली कि जी जो लोग मेरी चीज़ लेने में इंटरेस्टेड होंगे, उनका इंटरेस्ट ये होगा, उनके लाइक्स ये होंगे, उनके फेवरेट एक्टर्स ये हैं, उनकी फेवरेट फिल्में ये हैं, प्रोग्राम ये हैं, किताबें ये हैं, उनके फेवरेट पेजेस ये हैं, जो जो उनसे उन्होंने लाइक। अगर यहाँ पे आप देखें कि इसने कोई पेज लाइक किया हुआ है कि नहीं, हम यहाँ पर ऑल लाइक्स पर आते हैं। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये सारे के सारे अगर मैं उठाकर, सारे के सारे अगर मैं उठाकर लगा दूं अपनी टारगेटिंग के अंदर, जब मैं टारगेटिंग करूंगा तो ये मुझे हेल्प करेंगे मेरे राइट कस्टमर तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये अभी हम एक कस्टमर को पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक को हम यहीं पर ब्रेक लगा रहे हैं।